नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज दिनांक 12 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष महिला संवर्ग का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है और आज से ही हम 12 अगस्त 2025 से ही आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं, जो कि 12 सितंबर 2025 तक किया जा सकता है। मतलब अंतिम तारीख जो है 12 सितंबर 2025 की है और किसी प्रकार का अगर कोई करेक्शन है तो उसको हम 19 सितंबर तक कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम ही है कि जो प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज का भर्ती होती है उसमें 2 संवर्ग होता है, पुरुष संवर्ग अलग होता है, महिला संवर्ग अलग होता है। दोनों की शैक्षिक योग्यता तो एक ही है, लेकिन जो है जो जिस कैटेगरी में महिला कैटेगरी में और पुरुष कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकता है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकता है। और कुल जो है 1471 पद लोक सेवा आयोग ने जारी किए हैं, जिसमें से 777 पद जो है पुरुष शाखा के हैं और 694 पद जो है महिला शाखा के हैं। और अब की बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बदलाव और किया है। इसके पहले 2020 के विज्ञापन में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बदलाव किया था। पहले जो परीक्षा होती थी उसमें एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता था जो कि बहुविकल्पी प्रकार का होता था, और बाद में साक्षात्कार में जो अंक प्राप्त होते थे उसके आधार पर चयन होता था। लेकिन 2020 के विज्ञापन में लोक सेवा आयोग ने एक परिवर्तन करते हुए इस प्रोसेस को चेंज कर दिया। उन्होंने जो है साक्षात्कार को हटा दिया और प्री और मेंस मतलब प्रारंभिक परीक्षा और लिखित परीक्षा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा जो है पूर्व की भांति स्क्रीनिंग एग्जाम का ही रूप रहा और जो मुख्य परीक्षा में आपको अंक प्राप्त होते हैं उसके आधार पर आपका चयन होता, और जो मुख्य परीक्षा होती है यह बहुविकल्पी प्रकार की न होकर आपकी जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप निबंधात्मक प्रकार की होती है। अब की बार भी लोक सेवा आयोग ने एक परिवर्तन यह किया है कि जो शैक्षिक योग्यता है, पहले बीएड को जो है अधिमानी अर्हता के रूप में रखा गया था, लेकिन अब की बार जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसमें संशोधन करते हुए बीएड को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बना दिया। अगर आपके पास बीएड की उपाधि या शिक्षा स्नातक की उपाधि नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो 1 जुलाई 2025 को आपकी एज जो है न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। आरक्षण नियमानुसार दे है। एक बार मैं आपको जो है विज्ञप्ति जो है पढ़कर सुना देता हूँ, पूरा विज्ञापन देख लेता हूँ। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे आपका है ये भी देखिए, आवेदन आज से ही प्रारंभ होगा, 12 अगस्त से है। अंतिम तिथि मैंने आपको बता दिया 12 सितंबर 2025 है, और अगर कोई किसी प्रकार का कोई करेक्शन हो गया है तो 19 सितंबर तक आप कर सकते हैं। गलती का करेक्शन करना है, सबसे पहले जो है आप अपना OTR जनरेट कर लीजिए। OTR जनरेट करने के बाद आप प्रोसेस फॉलो कीजिए। और इसके बाद जो है एक बार आपको बता दे रहा हूं कि आवेदन शुल्क आपको कुल कितना देना होगा। आवेदन शुल्क आपका है पूर्व की परीक्षाओं की भांति ही है। अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं, जनरल के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, OBC के हैं तो आपको कुल 125 रुपया देना होगा। वो SC और ST जात से हैं तो आपको कुल 65 रुपया देना होगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको कुल 25 रुपया देना होगा। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको कुल 65 रुपया देना होगा। और अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं या कुशल खिलाड़ी हैं तो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार आपको शुल्क देना होगा। इसमें जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करेगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है एक मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा, जो कि विभिन्न प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा। मैंने आपको पहले बता दिया, वह जो है आपके मुख्य अलग अलग जो है स्थानों पर होगी, दोनों परीक्षा एक ही केंद्र पर नहीं होगी। और आपको आपका चयन जो अंतिम परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या भी मैंने आपको बता दी, कुल 1471 पद है। पुरुष शाखा में 777, महिला शाखा में 694 पद हैं।
और इसी प्रकार से प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में रिक्तियों की कुल संख्या 45 और प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालयों में भी जो है 2 पद इन्होंने जारी किए गए हैं। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है और सब समूह ग के पद हैं। इसके बाद जो है आपका वेतनमान जो है, तो वेतनमान लेवल 7 का वेतनमान है, मुझे लगता है 46,900, जिसको 46,000 या 47,000 मूल वेतन प्रवक्ता का है और ग्रेड पे आपकी 4800 है, 4800। और इसके बाद एक बार आप देख लीजिए वैवाहिक प्रायश्चित क्या होनी चाहिए। वैवाहिक मतलब आप एक से अधिक पति या पत्नी आपके पास न हो। महिला अभ्यर्थियों के लिए है एक से अधिक पति न हो, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है एक से अधिक पत्नी न हो। जीवित की संख्या है यह। इसके बाद देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप जिस भी विषय में आवेदन कर रहे हैं उस विषय में आपके पास पीजी की उपाधि होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। इसके बाद आपका ये हो जाएगा, इसमें कोई मतलब नहीं हम लोगों का है। आयु सीमा मैंने आपको बता दिया, न्यूनतम 1 जुलाई, इतना ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2025 को, 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल नियमानुसार आरक्षण लागू है। मुख्य परीक्षा के बाद में देखा जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ये देख लीजिएगा आप कि जो प्रारंभिक परीक्षा में आप जब एग्ज़ाम देंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए कुल 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, एक बार हम लोग टोटल पहले पद देख लेते हैं किस विषय में कितने पद हैं। उसके बाद एक बार पैटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिया जाएगा और बाद में जो भी सिलेबस पे है एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। यहाँ पे देख लीजिएगा विषयवार आरक्षण वाइज इसमें दिया गया है। सबसे पहले आप देखिए प्रवक्ता पुरुष में देख लीजिए, तो प्रवक्ता पुरुष में सबसे पहले अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में कुल 100 पद हैं। 34 पद जो है जनरल के हैं, 18 पद जो है एससी के हैं, 2 पद एसटी के हैं और ओबीसी के कुल 36 पद हैं और 10 पद ईडब्ल्यूएस के हैं, 2 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के हैं। ठीक है, तो आपके हो गए आपके 34 इधर जो है दिव्यांगजनों के लिए कुल आपके 4 पद कुल दिव्यांगजनों के लिए है। हर शाखा में जैसे श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है, मानसिक मंदित हैं, इनके लिए अलग से दिया गया है। इसी प्रकार से मेन आप देख लीजिए आप कि कुल कितने पद हैं। अर्थशास्त्र और इतिहास में कुल 41 पद हैं। तो अर्थशास्त्र में जनरल के 16 पद हैं और इतिहास में जनरल के 15 पद हैं। अर्थशास्त्र में जनरल एससी के 8 हैं और एसटी के कोई भी पद नहीं है। ओबीसी के 13 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 पद हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित का कोई भी पद नहीं है और 1 पद इसमें जो है वीआई का है, विजुअल, इसमें जो है दृष्टिबाधित जिसको। इतिहास में इसी प्रकार से जनरल के 15 पद हैं, एससी के 9 पद हैं, एसटी का कोई भी पद नहीं, ओबीसी के 13 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 पद हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के कोई भी पद नहीं है। इसी प्रकार से उर्दू में है, उर्दू में कुल 27 पद है, उर्दू में कुल 27 पद है जिसमें 12 जनरल के हैं, 5 एससी के हैं, एसटी का कोई भी पद नहीं है, ओबीसी के 8 हैं, 2 आपके ईडब्ल्यूएस के हैं और स्वतंत्रता संग्राम आश्रित के कोई भी पद नहीं, 1 पद वीआई का है। गणित में कुल 94 पद हैं, 28 पद आपके जनरल के हैं, 24 आपके एससी के हैं, 1 पद आपके एसटी के हैं, 32 पद आपके ओबीसी के, 9 पद आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, 1 पद आपका स्वतंत्रता संग्राम आश्रित का, 3 पद आपके स्पेशल कैटेगरी में है। भौतिक विज्ञान में कुल 86 पद हैं, 36 पद जनरल के हैं, 16 पद एससी के हैं, 1 पद एसटी का है, 25 पद ओबीसी का है, 8 पद आपके ईडब्ल्यूएस का है, 1 पद आपका स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी आश्रित है, 3 पद आपके स्पेशल कैटेगरी में। रसायन विज्ञान में 85 पद है, 33 पद जनरल के हैं, 19 पद एससी के हैं, 1 पद एसटी का है, 24 पद ओबीसी का है, 8 पद आपका जो है ईडब्ल्यूएस का, 1 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है, 3 पद आपका उसमें स्पेशल कैटेगरी में है। जीव विज्ञान में देख लीजिए 73 पद है, 31 पद जनरल के हैं, 13 पद जो है एससी के, 1 पद एसटी का, 21 पद ओबीसी का, 7 पद जो है आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, 1 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, 2 पद स्पेशल कैटेगरी में। भूगोल में 38 पद कुल है, 16 पद आपके जनरल के हैं, 8 पद एससी के हैं, 1 पद एसटी का, 10 पद ओबीसी का, 3 पद ईडब्ल्यूएस का है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 0 है, 1 पद स्पेशल कैटेगरी। संस्कृत में कुल 36 पद हैं, 16 पद जनरल के हैं, 7 पद एससी के हैं, एसटी का 0 पद है, ओबीसी के 10 पद हैं, 3 पद आपके जो है ईडब्ल्यूएस के हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 0 है, 1 पद स्पेशल कैटेगरी। नागरिक शास्त्र में कुल 51 पद हैं, 19 पद जनरल के हैं, 11 पद आपके एससी के हैं, एसटी के 0 पद हैं, 16 पद ओबीसी के हैं, 5 पद आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, 1 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है, 2 पद स्पेशल कैटेगरी। इसी प्रकार से आप समाज शास्त्र देख लीजिए। समाज शास्त्र में कुल 23 पद हैं, 9 पद आपके जनरल के हैं, 5 पद एससी के हैं, एसटी का 0 पद, 7 पद आपके ओबीसी के हैं, 2 पद आपका ईडब्ल्यूएस का है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 0 है, 0 स्पेशल कैटेगरी है। हिंदी में 82 पद है, 27 पद जनरल के, 19 पद एससी के हैं, 1 पद एसटी का है, 27 पद आपके ओबीसी के हैं, 8 पद आपके ईडब्ल्यूएस के हैं, 1 पद आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है, 3 पद स्पेशल कैटेगरी में। इस प्रकार से कुल आप देख लीजिए 777 पद हो गए, जिनमें से 292 आपके जनरल के हो गए, 162 एससी के हो गए, 8 पद जो है एसटी के हो गए, 242 पद आपके ओबीसी के हो गए, 73 पद ईडब्ल्यूएस के हो गए और 8 पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, 25 स्पेशल कैटेगरी में है कुल। ठीक है। और उसके बाद हाँ, उत्कृष्ट खिलाड़ी और भूतपूर्व सैनिक का अलग अलग कोटा यहाँ दिया हुआ है, इसको हम चर्चा नहीं कर पाए आपसे, एक बार इसको भी आप देख लीजिएगा विषयवार। इसके बाद महिला शाखा में आप देख लीजिए, महिला शाखा में कुल कितने पद रिक्त हैं। अंग्रेजी में कुल 84 पद हैं महिला शाखा में, 53 जनरल के हैं, 10 एससी के हैं, 3 पद एसटी के हैं, 10 पद ओबीसी के हैं, 8 पद जो है ईडब्ल्यूएस के हैं, 1 पद आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है, 3 पद दिव्यांगों के हैं, 4 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 1 पद उत्कृष्ट खिलाड़ी का। अर्थशास्त्र में कुल 36 पद है, 12 पद जनरल के हैं, 9 पद एससी के हैं, 2 पद एसटी के हैं, 10 पद ओबीसी के हैं, 3 पद ईडब्ल्यूएस के हैं, 0 पद आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के हैं और स्पेशल कैटेगरी में 1 पद है और कुशल खिलाड़ी 0 हैं। इसके बाद इतिहास में कुल 34 पद हैं, 16 पद जनरल के हैं, 7 पद एससी के हैं, 1 पद एसटी का, 7 पद आपका जो है ओबीसी का, 3 पद जो है आपका ईडब्ल्यूएस का है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 0 है, दिव्यांगों में 1 पद है और भूतपूर्व इसमें आपका हाँ भूतपूर्व सैनिक में 1 पद है और 0 पद है आपके कुशल खिलाड़ी में। उर्दू में कुल 13 पद है, 10 जनरल, 1 एससी, 0 एसटी, 1 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस और सब 0 हैं। गणित में आप देख लीजिए एक बार, 28 पद है कुल, 28 पद में 14 जनरल, 5 एससी, 1 एसटी, 6 ओबीसी, 2 आपके हो गए ईडब्ल्यूएस, 0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांगों का 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक का 1 पद है, कुशल खिलाड़ी का 0 पद है। भौतिक विज्ञान में 104 पद हैं, सबसे ज़्यादा पद लग रहा है भौतिक विज्ञान में ही है। 44 पद जनरल के हो गए, 20 पद एससी के, 4 पद एसटी के, 26 पद ओबीसी के, 10 पद जो है ईडब्ल्यूएस के, 2 पद आपके हो गए 2 पद हो गए भूतपूर्व सैनिक के, 4 पद दिव्यांगों के, नहीं यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हो गया और दिव्यांग के 4 पद हैं, 5 पद भूतपूर्व सैनिक
उस भूतपूर्व सैनिकों के हैं, 2 पद आपके कुशल खिलाड़ियों के हैं। रसायन विज्ञान में 62 पद है, 26 पद आपका जनरल का, 11 पद SC, 2 पद ST, 17 पद OBC, 6 पद आपकी EWS कोटे का, 1 पद आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है, 2 पद दिव्यांगों के हैं, 3 पद भूतपूर्व सैनिकों के हैं, 1 पद कुशल खिलाड़ी का है। इसके बाद जीव विज्ञान के 73 पद हैं, 45 पद आपके जनरल के हैं, बहुत पद हैं इसमें, और 7 पद आपके जो है SC के हैं, 2 पद ST के हैं, 12 पद OBC के हैं, 7 पद जो है EWS के हैं, 1 पद आपके भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के हैं, 2 पद दिव्यांगों के हैं, 3 पद भूतपूर्व सैनिकों के हैं, 1 पद कुशल खिलाड़ियों के। भूगोल में कुल 26 पद है, 15 पद जनरल के हैं, 4 पद SC के हैं, 0 पद ST के हैं, 5 पद OBC के हैं, 2 पद आपके जो है EWS के हैं, और भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 0 है, 1 पद दिव्यांग का है, 1 पद भूतपूर्व सैनिक का है। संस्कृत में 56 पद है, 28 पद जो है जनरल के हैं, 10 पद आपके SC के हैं, 1 पद ST के हैं, 12 पद OBC के हैं, 5 पद जो EWS के हैं, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 1 पद है, 2 पद दिव्यांगों के हैं, 2 पद भूतपूर्व सैनिकों के, 1 पद कुशल खिलाड़ी का। नागरिक शास्त्र में कुल 54 पद है, 21 पद जनरल के हैं, 6 SC के हैं, 2 ST के हैं, 20 OBC के हैं, 5 EWS के हैं, 1 पद आपका जो है इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित है, 2 पद आपका है दिव्यांगों के, 2 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, और 1 पद कुशल खिलाड़ी के लिए। समाज शास्त्र में कुल 44 पद हैं, 20 पद जनरल के, 9 पद SC के, 1 पद ST का, 10 पद OBC का, 4 पद EWS का है, और 1 पद दिव्यांग का है, 2 पद भूतपूर्व सैनिक का। हिंदी में कुल 80 पद हैं, 26 पद जनरल के, 21 पद SC के, 4 पद ST के, 21 पद OBC के, 8 पद आपके हो गए EWS के, 1 पद हो गए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, 3 पद दिव्यांगों के हो गए, 4 पद आपके हो गए भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 1 पद आपका हो गया कुशल खिलाड़ी के लिए। कुल 694 पद हो जा रहे हैं, 330 जनरल के हो गए, 120 SC के, 23 ST के, 157 आपके हो गए OBC के, 64 पद EWS के हो गए, 8 पद हो गए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, 23 दिव्यांगों के लिए, 29 भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और 8 पद जो है कुशल खिलाड़ियों के लिए। इसी प्रकार से जो है प्रवक्ता जो है आपकी स्पेशल एजुकेशन वाले देख लीजिएगा, कुल है हिंदी, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, 45 पद का इनका विज्ञापन आया है। और उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय में भी 2 पद, मनोविज्ञान और अपराध शाखा के लिए 1 पद आए हैं, दोनों जनरल के पद हैं, और इनकी अलग अलग शैक्षिक योग्यता है। सिलेबस पे दूसरी वीडियो बना के चर्चा किया जाएगा, और एक बार आप बस परीक्षा पैटर्न थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें जो है मुख्य परीक्षा पाठ्य योजना हो गई, तो मुख्य परीक्षा में आप देख लीजिएगा, प्रथम प्रश्न पत्र जो है सामान्य हिंदी निबंध का होगा, 2 घंटे का होगा और 100 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वैकल्पिक होगा, परंपरागत, ये भी होगा, 3 घंटे का होगा, अपने विषय से संबंधित और 300 अंकों का होगा। ठीक है, ये आपकी मुख्य परीक्षा हो गई। एक बार हम आपको प्रारंभिक परीक्षा बता दे रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा का इन्होंने पाठ्यक्रम दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न आपके विषय से होंगे, 40 प्रश्न GS के होंगे, और कुल 300 अंकों के होंगे। 2 घंटा इनकी अवधि होगी। तो मित्रों जो है आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के विस्तृत विज्ञापन के संबंध में आपसे चर्चा हुई। एक बार जो है आप लोग पूरा विज्ञापन विधिवत पढ़ लीजिएगा, और आगे के लिए जो है आप सभी से पुनः चर्चा की जाएगी सिलेबस को लेकर, किस प्रकार से तैयारी की जाए, किस प्रकार से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी से अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।